तो इसको चैन नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? यार जावेद, ये क्या आप दोनों ने कसम खाई हुई है कि मेरी जान लेनी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मरे आपके दुश्मन भाई साहब, ऐसा क्या हो गया? शयान मेरा फोन नहीं उठा रहा। कल सुबह आप लोगों की चीनियों के साथ मीटिंग है, फाइनल मीटिंग है शयान के साथ। आप लोगों को कुछ पता है? बस इतनी सी बात। आप तो सारी उम्र ये समझते कि सिर्फ काम आपको आता है, और तो लोग दूसरे जो है वो झक मारे हैं या अयाशी कर रहे हैं। आपका बेटा और मेरा भतीजा इस वक्त उसी डेलीगेशन के साथ है, उनको एंटरटेन कर रहा है, शहर घुमा रहा है। तो मुझे तो कुछ और किस्म की खबरें मिल रही, क्या ये सच है? भाई साहब, मैंने ये तमाम बुरी आदतें छोड़ दी हैं, और इन आदतों के साथ साथ मैंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया है। ये कौन आपके कान भर रहा है? सारी जिंदगी आपने मुझ पे शक किया, अब आप शायान पे शक करना शुरू हो गए हैं। अरे चलो खैर, मुझे बहुत खुशी हुई है यार ये बात सुनकर। मुझे सच्ची बात है, ये तवक्को नहीं थी शयान से कि वो ऐसी जिम्मेदारी से काम करेगा। बहरहाल मैंने बहुत मेहनत की इस कॉन्ट्रैक्ट पे, और इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। आप भाई साहब समझें कि वो मिल गया। इंशाल्लाह। देखो, सुबह सवेरे तुम्हारी मीटिंग है, आराम करो, लेकिन एक बार प्लीज सब कुछ दोबारा चेक कर लो। भाईजान, आप फोन बंद करेंगे तो मैं कोई काम करूंगा ना। बस ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कौन सा शायान, कौन सी मीटिंग, कौन सा डेलीगेशन? सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार कहता हूँ, ला 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 ला, के नशे में हूँ जब से मिला हूँ तुझसे, क्या मैं करूँ? हाँ मर मिटा हूँ तुझ पे, के नशे में हूँ जब से मिला हूँ तुझसे, क्या मैं करूँ? हाँ मर मिटा हूँ तुझ पे। The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. आपका बेटा फोन नहीं उठा रहा भाई। नहारा होगा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होगा। काश ऑफिस जाने के लिए ही तैयार हो रहा हो, इधर उधर किधर गिरा पड़ा हो, लेटा हो, सो रहा हो। करतूतें तो उसकी इस तरह की हैं। आप तो हर वक्त उसके पीछे ही लगे रहते हैं। बस करें,
उसकी नेचर को जानता हूँ। यार ये कैसी जिंदगी है? खा लिया, पी लिया, हल्ला गुल्ला कर लिया, फिर से सो लिया। हाँ तो यही है जिंदगी, और क्या है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। जिंदगी का क्या पता भाई, किस वक्त भी पलटा खा ले और पता नहीं हमें कहाँ ले जाके फेंकती है। तुम्हें नहीं लगता लाइफ को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए? नहीं, बल्कि मुझे तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट लगता है कि लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वक्त है वो उसने तो वही करना है। इस बारे में हमें क्या फिक्र करने की जरूरत है। तो क्या सोचा भी नहीं जा सकता? वही तो मैं कह रहा हूँ, सोचने का क्या फायदा, जबकि होना वही है जो किस्मत में लिखा है, जो होना है। नहीं यार, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ना एक आवाज़ अंदर से आती है और वो चीखती है और वो कहती है कि अलीना ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा। अलीना ये किस तरह की अजीब किस्म की बोरिंग बातें कर रही हो यार, कुछ और बात करो यार। ये कोई बातें करने वाली? जिंदगी क्या है, फलाना क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों यार, मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है और इस तरह लगता है कि जैसे ये जो भी कुछ हो रहा है ना, कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, तो ना करो और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। घर जाओ, बल्कि घर जाके वो करो जो तुम्हारे माँ बाप कहते हैं तुम्हें। मैंने तो कब से सब उम्मीदें छोड़ दी। तो तुम्हें इस बात का दुख है? नहीं यार, लेकिन ना एक आवाज़ है जो अंदर से ना, मतलब पता नहीं क्यों तंग करती है कि ये तुम जो भी कुछ कर रही हो ना, कुछ बहुत गलत है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा अलीना, एक काम करो, तुम ना ये अपनी ज़िंदगी का जो थीसिस है ना, उसको यहाँ बैठ के लिखो। मैं अपने दोस्तों में जाके बैठ रहा हूँ, ज़रा ज़िंदगी को जिस तरह एंजॉय करना चाहिए ना, वो करने जा रहा हूँ। हैव फन। हाँ जी, क्या हो रहा है? हेलो यार, मेरा गिटार कहाँ है? आपका गिटार गाड़ी में पड़ा हुआ था यार। तो खुद किसी ने कुछ नहीं करना और तुम बस ये अपनी पीली पैंट्स में बैठे रहते हो सारा दिन। लेके आ रहा हूँ यार मैं गिटार। हेलो। ओके सर। मैं कम सर। Yes, come in. सर चाइनीज टेलीविजन आ गया है और श्रेयांश सर का कुछ पता नहीं है। आप उनको बिठाएं, मैं आता हूँ। ओके सर। एक तो इसको भी चैन नहीं, चैन मिले भी तो कैसे? इतनी बड़ी मीटिंग, साहबजादे कहीं पड़े सो रहे होंगे, बल्कि बेहोश होंगे, रात भर मस्तियों के नशे में रहकर सुबह किससे उठा जाता है बुखारी भाईजान।
मैं देखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर वो ये फाइल यार प्लीज इस वक्त आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में देख लूंगा फाइल, उनकी फाइल देख लूंगा बाद। इतने से मसले पर ऐसे करेंगे तो बड़े मसले कैसे हल करेंगे? आपके लिए एक छोटा मसला है मेरा नाम, मेरी साख जो है वो दाव पे लगा हुआ है इस वक्त, करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला, और आपके लिए ये छोटा सा मसला है। मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा जो इस वक्त वहां सोया हुआ है उसके लिए भी एक बहुत छोटा सा ही मसला है। आप तो जाग रहे हैं ना? क्या मतलब? मैं आपका पासवर्ड प्लीज। आपको बता दूं, हम लोगों ने एक ऐप बनाई है जिस पर हम सब ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपकी मीटिंग अरेंज कर दी है, आप मीटिंग खुद हेड कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है इस पर इंटरनेशनल डेलीगेशन वालों पर अच्छा असर पड़ेगा। तो आप मीटिंग खुद हेड करें, तब तक हम में से कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर मैं आपकी न्यू प्रोटेक्शन हेड हूँ। नाम क्या? मायरा। ठीक कह रही थी, वाकई ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बता दूँ। जावेद, हाँ मैं हूँ। ये नेट पे मैं मीटिंग हेड कर रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन। सुधीर, क्या हुआ? टाइम क्या हुआ यार? 12 बज गए यार। क्या? 12 बज गए यार, मुझे जाना था यार। अब्बा चाय। थैंक यू। अब्बा बस कर दें, अब तो अपना मूड ठीक कर लें। क्या हुआ मेरे मुंह? ठीक तो जाहिर है मूड और किस्मत तो मेरी खराब है, जो आप जैसे असूल पसंद और सच्चे इंसान से पाला पड़ गया। हाँ, तो ये दुरुस्त बात है। मैं एक सच्चा और उसूल पसंद इंसान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या बात है? क्यों बाबा, आज फिर असूल याद दिलाए जा रहे हैं? रख दो। आज फिर घर आई दौलत को वापस कराएं तुम्हारे असूल पसंद अब्बा। हाँ तो अम्मा, ये कौन सी कोई नई बात है? आपको तो 25 साल हो गए हैं इनके असूलों को देखते हुए, भुगतते हुए। अब तो आपको इन सब चीजों का आदी हो जाना चाहिए। काश मैं इनकी असूल पसंदी पर पहले से एहतजाज करती, पर मुझे क्या पता था। मैं तो ठहरी नादान,
मुझे लगता था कि मेरे मियाँ जैसा पूरी दुनिया में अच्छा इंसान नहीं है, पर अब तो ये अब भी नहीं है। अरे तुम कभी दिल की नजर से देखो तो सही। पहले की बात और थी, अब बच्चियां जवान हो गई हैं और तुम्हारी बुरी हड्डियां इस काबिल नहीं हैं कि तुम और ज्यादा मेहनत करो। बच्चियों को अपने घर का करने के लिए पैसे नहीं, दौलत चाहिए, और तुम हो कि घर आई दौलत को वापस कर रहे हो। देखो तुम तो मुझे जानती हो, मैं उन वकीलों में से नहीं हूं जो सच और झूठ को एक तरह से देखते। मेरे तो केस में कहीं किसी भी स्टेज पे मुझे पता चल जाए कि मेरा क्लाइंट गिल्टी है तो मैं उसका केस वापस कर देता हूं, उसकी फीस भी उसको दे देता हूं। केस छोड़ देते, फीस तो वापस ना करते। जिस चीज को दिल ना माने उसे मैं घर कैसे ला सकता हूं? जहेज जैसी लानत को जमा करने के लिए हलाल और हराम एक बराबर है। अम्मा बस भी कर दें, क्या हम बोझ हैं आप पर? एक ही बात बार बार बोल रही हैं। बोझ? बोझ जैसा बोझ? जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें मेरी परेशानी की समझ आएगी। बस अस्मा बेगम, बस अब एक लफ्ज भी नहीं। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटियां कभी कोई परेशानी देखे। अच्छा बाप, आप प्लीज गुस्सा ना करें, मैं हूं ना आपके असूलों के साथ, और मुझे तो फख्र है आपके असूलों पर। लोगों के माँ बाप अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं, और यहाँ बेटी बाप को बिगाड़ रही है। अब्बा, आपको बिगाड़ने में मेरा भी पूरा हाथ है। मैं भी आपकी औलाद हूं, मुझे फख्र है आप पर। अपनी अम्मा को देखो, अब भी 18 साल जैसी शक्ल। बस कर दे अम्मा। बात करो। कुछ पता चला? ट्राई कर रहा हूँ, आता ही नहीं फोन। जी लापरवाह इंसान है, मुझे समझ नहीं आती। माँ बाप यहाँ परेशान है, इसका बनेगा क्या? अच्छा, आप उसके घर के नंबर पे तो ट्राई करें ना, शायद उसका फोन खराब हो। तो उसकी हर बात पे पर्दा डालोगी ना। फोन खराब है तो फोन क्या खरीद नहीं सकता है? कोई गरीब का बच्चा है, अब तक जाकर फोन खरीदता। जो घर का ट्राई करते हैं नंबर। बस लखैर ही करे, बहुत परेशानी हो रही, तो कुछ समझ नहीं आ रही। सर आप जवेद साहब के नंबर पर ट्राई करें, हो सकता है वो कुछ बता दें। मेरा क्या ख्याल है, मैंने जवेद साहब को ट्राई नहीं किया। अल्लाह खैर करेगा। क्या मसला? देखो, अगर तुम अपने बाप के अताब से बचना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना हमारी तरक्की का पता तो कटेगा ही, हमारी जिंदगी का पता भी कट जाएगा। समझ नहीं आती चाचू, और क्या चाहते हैं यार? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ना, वो तो हो गया, अब क्या मसला है? यार वो रोब और दबदबा चाहता है, और जहां तक बात रही ना कॉन्ट्रैक्ट की, पता नहीं उसने किस तरह खुद ऑनलाइन मीटिंग कर ली। अगर वो मीटिंग ना करता तो कॉन्ट्रैक्ट तो जाता ही जाता, कंपनी का नाम भी डूबता। पता नहीं उसको किसने मशवरा दिया है, मगर जिसने भी दिया है बहुत अच्छा मशवरा दिया। यार भाड़ में जाए कंपनी यार, मेरी तरफ से। सारी जिंदगी उनके इशारों पे नाचते रहे, और क्या चाहते हैं वो? और जब मैं फाइनली अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का कुछ मकसद समझ आ रहा है, तो ये क्यों इंटरफियर करते हैं मेरी जिंदगी में यार? तो मसला क्या है? दिस इज नॉट फेयर। यार बकवास ना कर, देख ये जो तेरी अयाशियां है ना, ये सब तेरे बाप के पैसे की वजह से है। हम जिंदगी एंजॉय क्या, हम जिंदगी गुजार नहीं सकते अगर पैसा ना हो। तू जज्बाती मत हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर।
क्या क्या करना है? मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? क्या चल रहा था जी? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? पापा का हुक्म था, उन्होंने कहा सारे काम छोड़ के आ जाओ, तो बस मैं आ गई। तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ? ये दोनों मुझसे क्यों नहीं राब्ता कर रहे? नहीं अंकल, पापा से तो मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बस उन्होंने मुझे कहा था कि सारे काम छोड़ के आ जाओ, तो बस फिर मैं इधर आ गई। अल्लाह खैर करे, जरूर कोई बात होगी जो जावेद हमसे छुपा रहा है, तभी उसने बीना को यहाँ भेजा है हमारे पास। लो वीडियो। हाँ भाई, मिल गई आपको फुर्सत मुझसे बात करने की। कहाँ है शायान? मेरे उससे बात कराओ। आप तो बस ना शायान के पीछे पड़े रहा करें। आपकी स्किल के लिए दिल दिखाया। क्या? मुझे बताओ हुआ क्या है? शायान को क्या हुआ है? जावेद, मुझे दिखाओ शायान को, क्या हुआ मेरे बेटे को? जी आलिया भाभी, शायान बिल्कुल ठीक है, बस उसको थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या कहा? मेरा बेटा है कहाँ? दिखाओ मुझे। जी आपको मैं दिखाता हूँ। शायान देखो इधर मेरी तरफ। शायान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शायान मेरा बच्चा। बीना बेटा, आप आलिया भाभी को संभालो जरा। शायान तुम्हें क्या हुआ है? क्या हो गया मेरे बेटे को? भाभी, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब काफी बेहतर है, स्टमक वॉश कर दिया है और थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जावेद, मुझे बताओ अब शायान क्या हालत है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? भाई साहब देखें, जब तक परेशानी थी मैंने खुद देखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है, तुम जाए बगैर मुझे प्लीज बताते रहो। ठीक है, बाद में फिर बात करेंगे। ख्याल रखो अपना भी। ओके, खुदा हाफिज़। यार कमाल है यार, आप मजा ही आ गया यार। कैसे आपने उनको उल्लू बनाया? मेरा तो वाकई में दिल ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में मार हो गया यार। ये जावेद का चक्कर है जो बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देता है भतीजे। ये तो है, वैसे है बड़ी चालाक आप। अरे चालाक नहीं, ज़हीन बोलो, ज़हीन। सच में आप बहुत ज़हीन है यार चाचू। आपने आज मुझे बचा लिया। आज बहुत बातें सुननी थी मैंने डैड से। मेरा कहा मानोगे तो ऐश ही करोगे भतीजे। जी चाचू, मैं आपकी सारी बातें आपसे माना करूंगा। खैर, अब मैं जाऊं? जाओ, तुम तो वैसे भी सुबह तक बेहोश ही हो, जाके अपनी रंगीन दुनिया में फिर से बेहोश हो जाओ। अच्छा चाचू, मेरा फोन पता नहीं कहाँ है, मैं एक मैसेज कर सकता हूँ? मैं कम इन सर? कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई करामत, कैसे काम चल रहा है? माशाल्लाह सही। इंग्लैंड से तो मेल भी आ गई थी, मैंने आपको फॉरवर्ड की थी। उन्होंने तो अगली कंसाइनमेंट बहुत जल्दी मांगी है। देखी थी मैंने मेल, आपने उस पर अमल किया? यू आर रेडी सर? गुड, इसका मतलब प्रोडक्शन का काम अंडर कंट्रोल है। जी सर, जब से आपने मिस मायरा को प्रोडक्शन हेड बनाया है, प्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पहली बार मैं इतना सुकून में हूँ। मतलब है कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है? जी मेरा मतलब है। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था मैं। दरअसल आप तो हमारे पुराने साथी हैं ना, तो पुराने साथियों को बंदा साथ लेके चलता है, ये नहीं कि उनको रास्ते में छोड़ दे। थैंक यू सर। असल में मैंने आपको मिस मायरा के सिलसिले में बुलाया है ना? जी सर, कोई गलती हो गई क्या?
कब से वो हमारी कंपनी में? यही कोई 1-1.5 माह सर। और मेरा मतलब और क्या जानते हैं आप उसके बारे में? वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई समझदार लड़की है सर। काम को जितनी जल्दी समझती है उससे कहीं ज़्यादा आसान भी बना देती है। बड़ी मेहनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब से वो आई है प्रोडक्शन जैसा डिपार्टमेंट पानी की तरह चल रहा है और सारे वर्कर्स उससे बहुत खुश हैं। सर वो सच में बहुत समझदार लड़की है। मुझे भी यही एहसास है। समझदार है, कॉन्फिडेंट। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, आप जाइए। जी बेहतर। खुद सुकून लेने की बजाय उससे दूसरों को सुकून देना सीखो। जी जी सर, जी। आप जाएं, जाएं, शाबाश जाएं। हेलो पापा, वैसे आपने कमाल कर दिया। मुझे तो टेंशन ये हो रही थी कि कहीं आलिया आंटी को अटैक ही ना आ जाए। बकवास मत करो। जी क्या हो गया डैड? ऐसा मैंने क्या बोल दिया? आई एम सॉरी बेटा, आपको अपनी आंटी के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। वैसे तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? डैड मैं इस वक्त ऑफिस जाती हूँ। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आलिया के दिल में अपनी जगह बनाओ, और तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ। बना तो लिए पापा, और कितनी बनाऊं मैं? तो फिर आलिया ने अभी तक बुखारी से क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हें अपनी बहू बना ले? अल्लाह जाने। वैसे मुझे यकीन है कि वो ऐसा बहुत जल्द बोलेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो और हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। तुम्हें पता है कि मैंने शायान को अपनी मुट्ठी में कर लिया और अब वो मेरे इशारों पे नाचता है। डैड वैसे मानना पड़ेगा, यू आर ग्रेट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरी शायान से शादी हो गई ना, उस दिन वो सड़कों पे नाचता फिरेगा बिना म्यूजिक और इशारों के। चलो ठीक है, ओके 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 बाय। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसकी परसेंटेज। तस्वीरें तुमने कब खींची भाई? कल। झूठ बोल रहे? सच है बुखारी साहब, झूठ नहीं बोलता। कल रात शायान अस्पताल में था, उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। मैंने खुद देखा है तस्वीर में। मैंने जो देखा आपको सेंड कर दिया। कल रात को शायान दोस्तों के साथ माउंटेन में कैंपिंग करने गया हुआ था। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अल्लाह ही दे सकता। माफ नहीं करूंगा मैं। है अब बिगड़ा घोड़ा ऐसा तो करेगा ही। माइंड योर लैंग्वेज मिस मैरिज। किसी घोड़े की बात नहीं हो रही, मेरे बेटे की। I'm sorry सर, लेकिन है तो जवान मर्द ही ना, और जवान मर्द तो वैसे ही घोड़े जैसे होते हैं, बेलगाम। और गालिबन आप जानती हैं कि बिगड़े हुए घोड़े को लगाम किस तरह बांधते हैं? नहीं सर, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मेरी अम्मा कहती हैं ये जो बिगड़े घोड़े होते हैं ना, इनको लगाम डाल दो ना तो सीधे हो जाते हैं, और वह लगाम ना उनकी शादी होती है औरत। आप बनेंगी मेरे बेटे की लगाम? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ये नामुमकिन है सर। मेरे और आपके बेटे में दौलत और रुतबे का एक काला समंदर है।
जो कभी पार नहीं हो सकता। और मैं ना तो ऐसे ख्वाब देखना चाहती हूँ ना कभी देखूंगी, क्योंकि आप आसमान और हम ज़मीन हैं। ये दोनों साथ में नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन इनका मिलाप सिर्फ क़यामत ला सकता है। वो क़यामत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। किसी इंसान के फेल से क़यामत नहीं आनी। और जहाँ तक ताल्लुक और रुतबे का ताल्लुक है, ये भी अल्लाह की देन है। किसी को देकर आजमाता है, किसी से छीन के। हम इंसान हैं यार, और हमें इंसानों की तरह सोचना चाहिए, इंसानों की तरह फैसला करना चाहिए। और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगा। अगर तुम्हारे ज़हन या दिल में कोई और है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इख्तियार मैंने अपने अम्मा और बाबा को दे दिया है। मैं ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा अपने बेटे के लिए। लेकिन सर। बस देखो, तुमने सिर्फ एक चीज़ करनी है, मेरे बारे में उनको बताना है और उनका कांटेक्ट मुझे दो, बाकी मैं खुद करूँगा। मैं सब तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारी शादी और बेटे की शादी कराने के अलावा और भी बहुत सारा। ले भाई बेटे, तेरी लगाम मिल गई है। जी चाचू। हाँ बरखुरदार, कहाँ हो तुम? दोस्त की तरफ जा रहा हूँ खाने के लिए। अच्छा, फिर तुम इस तरह है कि कुछ टाइम निकाल के और ऑफिस चक्कर लगा ले। ये मेरा क्या काम है ऑफिस में? देखो, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। कुछ काम तुम्हारे करने के वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। चाचू, वो कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ? भाई, कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और तमाम चेक्स पर तुम्हारी तो साइन होते हैं। चाचू क्या हो गया यार, ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ी सा प्रैक्टिस करें मेरे साइनों की। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साइन कैसे कर सकता हूँ? यार कौन से मेरे साइन बड़े मुश्किल है, 1-2 दिन प्रैक्टिस करें सीख जाएंगे, और क्या मसला है? शयान देखो, बैंक के मामलात हैं, बिला वजह कोई मसला ना हो जाए। तुम बस जब भी फारिग हो तो तुम आ जाना। अच्छा ठीक है चाचू, फिर आज मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा आपके पास, या आप मेरी तरफ आ जाना, जो भी है देख लेंगे। ओके, सी यू टुमारो। कल आ जाना। एंजॉय योर पार्टी। खुदा हाफिज। जो भी है।